अनुवृत्ति में क्या लिखा गया है वो हम लोग देखेंगे, खास करके वो देखना बहुत आवश्यक है अनुवृत्ति को। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये टीका है। वो कहते पूर्व श्लोक में बताई गई विधियों से साधन अपने मन को अन्य अन्य विषयों से हटाकर श्री कृष्ण नाम रूप गुण और लीला इत्यादि कथा कीर्तन में व्यक्ति को लगाना चाहिए। क्रमशः रसना अथवा जीव को और मन को ऊन लगाना चाहिए, नियुक्त करके ब्रज में निवास करते हुए ब्रज रस रसिकों का अनुगमन पूर्वक अपना सारा जीवन व्यतीत करे। यही सारे उपदेश का सार है। साधक जीवन में सबसे पहले श्रवण दशा होती है। देखिए हम लोग आए तो कैसे आए? कथा सुन करके। ये श्रवण दशा है। या हम नाम करते हैं और श्रवण करते हैं, इसको श्रवण दशा बोलते हैं। अभी हम प्रथम कक्षा में हैं। वो पीएचडी वालों को नकल नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग नर्सरी में है ना। वो कहते हैं क्या, इस दशा में कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण और कृष्ण कथा श्रवण करते 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 कुछ परिपक्व अवस्था में वर्ण दशा आरंभ होती है। उनके बाद एक वर्ण दशा, चूज करने की दशा, क्या चॉइस होती है। उस टाइम जब धीरे धीरे साधक भजन कीर्तन में रत रहता है और उसमें 10, 20, 50 साल बीत जाता है, ये कल का कल होने वाला, अगर आपका गत जन्म का 99% है तो सडनली इसमें भी हो सकता है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन बाकी क्रमिक उन्नति वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो यही क्रम है। वो अपने पिताजी का अनुवृत्ति, उनका अनुगमन करते हैं, इसको अनुवृत्ति बोलते हैं। इसके द्वारा ये बातें लिखी गई। तो कहते हैं श्रवण दशा में व्यक्ति उन कृष्ण नाम रूप गुण, उनकी लीला, उनके धाम के विषय में उन श्रवण करते हुए परिपक्व अवस्था में वर्ण दशा आरंभ होती है। एक दशा आती है, अब चूज करें आप, तब चॉइस क्या होगी? भक्ति की चॉइस होगी। अगर बराबर और एक संधि स्थान आएगा, अभी चूज करो आपको क्या करना है, संसार करना है या भजन करना है ना। इसको वर्ण दशा बोलते हैं। आपको वर्णन करना है, चूज, वर्ण माने चूज, चॉइस आपका। तो बोलते हैं अब उनको चूज करने के स्तर पर वो आ जाता है। श्रवण दशा से भक्त धीरे धीरे वो वर्ण दशा को प्राप्त होता है। और वर्ण दशा इस प्रकार आरंभ होती है, कहते इस समय श्रवण किए गए विषयों का कीर्तन होने लगता है, एक्सपर्ट हो जाता है जप करने में, कीर्तन करने में, भगवान की लीला कथा सुनने में। जब एक्सपर्ट हो जाता है तो वर्ण दशा में उनका कीर्तन चलता है। व्यक्ति ने चूज कर लिया ये हरि कथा ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए वो कथा कहना प्रारंभ करता है। और ज्यादातर कथा श्रवण करके और कभी कभी कथा कहता भी है, क्योंकि उन्होंने वर्णन कर लिया कृष्ण कथा मेरे लिए अमृत है और ये मृत जीवन है, मैं जो अभी जी रहा हूं। तो हम हमारे संबंधियों के साथ ज्यादा नहीं रहेंगे, ये वर्ण दशा है। हाँ, उनसे भिन्न रहना चालू करेंगे। घर में होते हुए भी उसकी बातों की पंचायत में हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा पंचायत तो इसमें होता है, कृष्ण नाम रूप चरित्र इत्यादि का पंचायत है। प्रपंच छूट जाएगा। घर में रहते हुए घर छोड़ना है, ध्यान रहे गृहस्थों। ये मत बोल देना यार हम लोग तो चले वृंदावन, वो कहीं रहने नहीं देगा आपको, वो वापस आएगा। जहां है वहां छोड़िए आप, ये छोड़ना होता है। इसको वर्ण दशा बोलते। आप ठीक ठीक समझिए आप इस बात को। 9:15 हो गया है, कल के ऊपर छोड़ा जाए, क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा चलाया जाए? उसमें कितने लोग हैं?
35 लोग बैठे हैं, उसका अर्थ यहाँ भी 20-25 लोग तो है, 20 लोग चलाया जाए। नहीं, अब कंटाला आने लगे तो बोल देना यार अभी बंद करो अभी। पर आनंद आता है ना, देखो व्याख्या दिया है साधु लोग ने, तो उनको ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। तो वर्ण दशा आरंभ होती है और इस समय श्रवण किए गए विषयों का कीर्तन होने लगता है। जब कोई आपके पास आता है तो हाउ आर यू ये सब नहीं चलता है, फिर कृष्ण कथा की चर्चा चलती है। वो नहीं सुनना चाहते, वो प्राकृत बात करता है तो वो टर्न लेकर के कृष्ण कथा में डाल देते हो। इसको वरुण दशा बोलते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण कथा प्रिय लगने लगता है। हाँ? तो वो कृष्ण कथा और उन विषयों का श्रवण कीर्तन होने लगता है और अपने हृदय स्थित भाव के साथ कीर्तन करते करते स्मरण दशा उपस्थित होती है। अब उन हृदय का भाव परिवर्तन होता है जब कृष्ण कथा श्रवण करते। कितना वैज्ञानिक चीज है, जिनका ज्यादा श्रवण कीर्तन चलता है, तो फिर उनका भाव में परिवर्तन आ जाता है, उनकी भावना बदलती है। तो जब इस प्रकार उन अपने हृदय स्थित भाव में परिवर्तन आता है तो उन भावों के साथ वो कीर्तन करता है। सब कीर्तनिया ऐसा नहीं है कि भाव के साथ करते हैं। प्रभु जी बता रहे कुछ मछली खा करके भी कीर्तन करने वाले लोग, कविराज गोस्वामी के वो कहते उनकी जन्मस्थली पर वो आकर के कीर्तन करते, बाद में चाय पानी भी बांटते थे। तो चाय वाले मछली वाले कीर्तन तो सब लोग करते हैं। यहाँ बताइए, देखिए हृदय स्थित भाव के साथ कीर्तन का हिसाब किताब लिखा है। ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कीर्तन चल रहा है, इतने सुंदर भगवान के नामों का, साक्षात भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं, उनका कीर्तन करते हैं और भावना दूसरी है। कितनी बड़ी उपेक्षा है, भगवान की उपेक्षा हो गई ना है? तो उन उपेक्षा युक्त कीर्तन को भगवान सुनेंगे नहीं, भावना युक्त कीर्तन को सुनेंगे, है ना। तो व्यक्ति को उन कृष्ण भावना में रहते हुए कीर्तन जब उनका चलता है तो फिर स्मरण दशा उपस्थित होती है। फिर स्मरण पट पर भगवान की जो लीलाएं हैं वो रुक रुक करके आती रहती है, कभी आती है कभी जाती है, कभी स्वप्न पड़ता है कभी नहीं भी पड़ता है ना। और कभी भी जप करते हुए स्मरण आ जाता है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। ये अपने आप होता है। जब चित्त में अभिनिवेश चढ़ता है श्रवण कीर्तन का, तो व्यक्ति का हृदय भावयुक्त होता जाता है, कृष्ण भावना को पकड़ता है, और तब सहज ये होना आवश्यक है, वो होता ही है, ऐसा ही नहीं होगा, अपने आप वो आएगा। तो कीर्तन करते करते स्मरण दशा उपस्थित होती है। स्मरण में भी 5 प्रकार की स्थितियां है, इसलिए मैं मना कर रहा था, चालू रखना है कि क्या करना है। अच्छा, वो 5 स्थिति बता रहे, स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। भाई एग्जाम लिया जाएगा आपका, उपदेशामृत आप ठीक से श्रवण किए हैं कि नहीं किए हैं, उनका परीक्षा लिया जाएगा ना आपका, वे सब विषय आएंगे, इसलिए नोट बना करके रखिए प्रॉपर, है। वो कहते स्मरण, कहते धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि, ये 5 अवस्था स्मरण की है, स्मरण की ही अवस्था है। देखिए इतना विशद हमने कभी प्रवचन नहीं सुना होगा, शायद किसी ने सुना होगा।
इतना विस्तार से कि स्मरण का भी 5 विभाग करके दे रहे हैं। जब कोई एक वस्तु का विभाग किया जाता है तो व्यक्ति को समझाने के लिए कि आपका हृदय किस स्थिति में है, उसको देखने के लिए विभाग किया जाता है। जैसे एक वेद था और वेदव्यास महाराज ने विभाग करके 4 कर दिया। आपका चित्त किस विभाग में, उस विभाग में जाकर के आप स्मरण, अध्ययन, चिंतन इत्यादि कीजिए, इसलिए विभाग दिया है। वो कहते कि वो स्मरण में 5 प्रकार की स्थितियां हैं। वो स्थिति का नाम है, एक तो साधारण स्मरण, और दूसरा धारणा युक्त स्मरण, तीसरा ध्यान युक्त स्मरण, और चौथा अनुस्मृति युक्त स्मरण, और 5वां समाधि युक्त स्मरण। ये 5 प्रकार का स्मरण है। अब कहते हैं, उनको गिना रहे, कौन कौन क्या है। विक्षेप युक्त चिंतन को स्मरण कहते हैं। विक्षेप युक्त, जिसमें विक्षेप होता है, रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं और भगवान का कुछ स्मरण या ब्रज का कुछ स्मरण चल रहा है कि आप परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी का, ये भी एक स्मरण है। ध्यान रहे, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का दाम, भगवान का जन्म सब एक है, उसमें कोई अंतर। इसलिए एक दिन हमारे महाराज को किसी ने प्रश्न किया, तो महाराज जरा नाम स्मरण करते हुए मन वृंदावन चला जाता है। बोले सुष्टु, अच्छी बात है ना। कहीं बाहर जाने से, कोई मॉल में मन चला गया, इससे तो अच्छा है कि ब्रज में जाए, है कि नहीं। तो देखिए, विक्षेप युक्त चिंतन को, अर्थात जिसमें बार बार डिस्टर्बेंस होता है, लिंक से चिंतन नहीं चलता है, उनको कहते हैं स्मरण, उसको कहते हैं स्मरण। और अविक्षिप्त स्मरण को क्या कहते हैं, जब चित्त में विक्षिप्तता नहीं है, बाधा नहीं होती है स्मरण में, उनको कहते हैं धारणा। एक धारणा बनी हुई है, लोग बोलते हैं ना व्यवहार में, एक धारणा बनी हुई है। बहुत बड़ी बातें हैं ये छोटी बातें नहीं। अच्छे साधकों को ये बातें मिला करती है, सबको नहीं मिलती है। ये हमारे पूर्वाचार्यों का सिद्धांत है। इसलिए ध्यान से उनको श्रवण करना चाहिए। वो कहते हैं अविक्षिप्त निरंतर स्मरण को धारणा बोलते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। चिंतनीय विषय की सर्वांग भावना, जब चिंतनीय विषय की सर्वांग भावना क्या है, उनके समस्त अंगों का ध्यान स्फुटित होता है, हृदय में परिस्फुट होता है। भगवान के चरणों का ध्यान, और फिर ऊपर उठते हुए पूरे उनके अंगों का ध्यान। देखिए, अर्चन करते हैं भगवान का तो अगरबत्ती दिखाते हैं पुजारी, है ना। तो पुजारी शुरुआत करते हैं अगरबत्ती का चरणों से, है ना। सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि वो आपका धूप उनके सर्वांग में लगना चाहिए, एक एक आंख में, नाक में, तब धारणा बनती है। उसी प्रकार जो स्मरणकारी भक्त है, अर्चन नहीं है जिनका, ये लोग का स्मरण उसी प्रकार बनता है। कैसे है? सर्वांग भावना ही ध्यान है। चिंतन करते करते भगवान के अंगों का ध्यान। लेकिन वो आएगा, वो भजन करने बैठते तो पुत्र ध्यान में आता है या पुत्री ध्यान में आती है, क्योंकि हमारा अभिनिवेश पुत्र और पुत्री में है, उनका ध्यान ज्यादा चलता है। या फिर धन का ध्यान आता है,
बिजनेस का ध्यान आ जाएगा सहज। और जप में भगवान का सर्वांग भावना आता है, तो कहते हैं सर्वांग भावना ही ध्यान है। और सब समय ध्यान का होना अनुस्मृति है। अनुस्मृति का तो निरंतर स्मृति, स्थिर हो गया मन भगवान के रूप में, गड़ गया। और उनको अगर कुछ उनके साथ जब ऐसे ध्यान में कोई है तो उनके साथ आप बात कर रहे तो उनके कान में नहीं जाएगा, क्या होगा? इस दशा का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। भागवतम गुटका है मूल पाठ में। किसका? उद्धव जी का हुआ था। उद्धव जी को विदुर जी ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, ऐसा पूछा। वो लोग सब कुशल मंगल है ना, मात्र कुशल मंगल पूछने पर उनका स्थिति एक विचित्र स्थिति हो गया, उसका वर्णन है। इसलिए ये भागवतम की कथा भक्तों के लिए अवश्यम भावी है श्रवण करना। उनके अलावा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए दूसरी स्कंद है, तीसरे स्कंद 32, 24, 18, 12 लंबा अध्याय है ना ये। 5 में शिष्य को वाच 3, 2, 1 श्रीमद् भागवतम 3, 2, 1। वो कहते सुकुवाच इति भगवत पृष्ठा क्षत्रा वार्ताम प्रियासयम प्रतिवक्तुम न उत्साहित औत्कंठ्यात कहते स्मारती ईश्वर। जब विदुर जी ने उनके प्रिय उद्धव के प्रिय कृष्ण के विषय में उद्धव को कृष्ण कथा पूछा, भगवान ठीक है ना, जैसे हम लोग को कोई पूछते हैं क्या आपके माता पिता ठीक है ना, और बच्चे लोग ठीक है ना, लेकिन ये लोग तो भगवान के प्रेमी है, बच्चे लोग के विषय में नहीं पूछेंगे, है ना? वो तो भगवान के विषय में पूछा। तो इति भगवता पृष्ठा क्षत्रा वार्ता, क्षत्रा माने विदुर जी ने इस प्रकार उद्धव जी से उनके प्रिय भगवान के विषय में कथा पूछा। प्रतिवक्तुम न उत्साहित, उनका आंसर देने में वो सक्षम नहीं हुए। क्यों? उनका कारण बता रहे, औत्कंठ्यात स्मारती ईश्वर। पूछने पर उनका चित्त इतना अभिनिविष्ट हो गया कृष्ण में, उनका चित्त उत्कंठित हो गया और हृदय में भगवान भर गए, भगवान का स्मरण हृदय में भर गया, उनका स्थिति एक दूसरा हो गया ना। वो कहते ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण बताया। यह पंच हाइनो मात्रा प्रातः राशि याचित कन्नेक्षण रतयन यश सपरियम बाले लिया। वो बोलते जब 5 साल के थे तभी से कृष्ण का विग्रह रख करके वो कृष्ण के विग्रह का पूजन करते थे, उनको भोग अर्पण करते थे, वही उनका खेल था। कब से? 5 साल के वो थे तब भी से। इनका कारण बता रहे क्यों इतना उत्कंठित हो गए, ये क्या नहीं होगा ये, है ना। 5 साल के बालक थे तब भी कहते हैं कि उनकी माँ उनको सवेरा कलेवा करने के लिए, नाश्ता करने के लिए बुलाती थी, लेकिन वो कृष्ण विग्रह के खेल में इतना रत थे कि माता बुलाने पर भी नहीं क्षण उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके विग्रह को, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को वो छोड़ना नहीं चाहते। सकतम सेवया तस्य कालेन जरसा गतम। अब उसी प्रकार बचपन से लेकर के वो अभी वृद्धावस्था पर्यंत भगवान श्री कृष्ण की परिचर्या किया साक्षात रूप में। वो कहते हैं कि वो कैसे सक्षम हो सकते थे, इनका मन कितना अभिनिविष्ट हो गया था, उनको बताने के लिए कहते हैं वो सक्षम कैसे होते, क्योंकि अभी बूढ़े
आयुष तक वो भगवान की सेवा करते। पृष्ठो वार्तन प्रतिव्रियात भर्तु पादव अनुस्मरण। जैसे इसलिए जैसे विदुर जी ने पूछा, पूछने के साथ उनका चित्त भगवान के चरणों में चला गया, कटाक्ष से उनका स्मरण करने लगा। और कैसा अनुस्मरण बन गया, अभिनिवेश हो गया उसमें निरंतर। अब तक वो बाह्य दशा से आंतरिक दशा में चले गए। हाँ, अब कहते हैं सौ मुहूर्त तुष्णिम कृष्णाद अंग्री सुधिया भृषम। एक मुहूर्त 1.5 घंटा कोई बातचीत नहीं हुआ। और न तो विदुर जी ने प्रश्न करना बंद कर दिया, वो जाना कि इनकी एक दूसरी भावना हो गई है। अतः पूछने पर भी ये कुछ बातें बोलेगा, ये यहां है तो बोलेगा ना, वो तो कृष्ण के पास चला गया। व्यक्ति वहां होता है जहां उनका मन होता है। शरीर से बैठ करके हम कथा में बैठते हैं, लेकिन मन घर में है तो हम घर में माने जाएंगे, कथा में नहीं। या हम दर्शन कर रहे हैं और जूता में मन है तो हम लोग जूते में चले गए। दर्शन जूता कोई लेकर नहीं, कनी खरीदा है और दर्शन कर रहा है तो जूता में गया, दर्शन है ना। मन जहां है वहां व्यक्ति होता है। अब समझिए, अब स्वमुहूर्तम अभूत तुष्णिम, इसी प्रसन्नता में कहते हैं ये 1.5 घंटा बीत गया। कृष्ण अंग्री सुधिया वृषम, वो कृष्ण चरणामृत को या उनका आस्वादन, उनके स्मरण का जो आस्वादन होता है वो परम रस है उसमें, उन दर्शन में। तो उनके वो रसिक थे ही, क्योंकि बचपन से बुढ़ापे तक वही काम किया था। तो कहते हैं उसके कारण वो तीव्र भक्ति योगेन, उनके चित्त में एक तीव्र भक्ति उत्पन्न हुआ, भक्ति के प्रति तीव्रता उत्पन्न। देखिए ये क्रम हमारे जीवन में आना चाहिए। इसलिए मैंने भागवत पाठ उठाया है। जब करते हो ये वेट नहीं करना चाहिए कब 16 माला खत्म हो, कब धंधे में जाए, नहीं। उत्कंठा एक होना चाहिए। वो कहते तीव्र तीव्र, कहते भक्ति योगे निमग्न साधु निवृत्त निर्वृत्त, उनका चित्त भक्ति योग के कारण उत्कंठित होकर के भगवान की चरण सुधा का, उनके चरण कमल की जो सुधा है उनके पान में इतना प्रमत्त हो गया कि वो निर्वृत्त परमानंद में मग्न होकर के वो स्थित हो गए। तब बाह्य अवस्था क्या हुई उनको विदुर जी देखे। ये सारी घटना इसलिए लिखी गई है, हम साधकों के लिए भागवतम में है। वो कहते कि नहीं, कहते पुलकुद भिन्न सर्वांगो मुंचन मिलित दृश्या सूचा पूर्णार्थो लक्षित तेन स्नेह प्रसरम संपन्न। उन्होंने अब विदुर जी ने क्या अनुभव किया, देखा कि उनका सारा अंग पुलकित हो रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं परमानंद के कारण। और कहते पुलको उद्भिन्न सर्वांगो, उन सभी अंगों में रोमांच हो रहा है। और मुंचन मिलन दिशाम, उनकी आंख मुंदी हुई थी, लेकिन जर्जर पानी बहता था आंख से। मुंचन, वर्षा हो रही थी, अश्रु की वर्षा। सूचा, वो कहते हैं इसी प्रकार वो इन ऐसी एक दशा को प्राप्त हो गए उद्धव जी। तो कहते पूर्णार्थो लक्षितेन स्नेह प्रसर संपूर्ण। विदुर जी ने देखा कि उद्धव जी पूर्णार्थ हो गए। वस्तुतः तो इन्होंने जीवन सार्थक कर लिया अपना। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वही उन्होंने प्राप्त कर लिया, इससे बढ़कर कोई लक्ष्य नहीं। एक बार दर्शन करके चले जाना लक्ष्य नहीं है, या 16 माला जप करना लक्ष्य नहीं है। वो तो सीखती अवस्था में दिया गया है। इस स्थिति को प्राप्त होना, इनको पूर्णार्थ बोलते हैं, है ना।
देखिए ये अवस्था है। फिर बाद में ये सब देख करके वो सोच रहे थे कि बस ये यही जीवन की पूर्णता है। और विदुर जी ने सोचा कि हमारे जीवन में यही पूर्णता लाना चाहिए मुझे। और तब जाकर के कहीं धीरे धीरे उनका मन बाह्य अवस्था में जो आया, तो उन्होंने आंख पोंछ करके फिर याद आया करे विदुर ने कुछ पूछा था 1.5 घंटे के बाद, तब वो भगवान के विषय में बताना प्रारंभ करते हैं। ऐसी दशा वाले भक्तों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हमारे लिए रखा गया है। इसको कहते अनुस्मृति, है ना। अनुस्मृति शब्द पर हम लोग गए थे। अनुस्मृति उनको कहते हैं। तो अनुस्मृति के बाद में और तथा बाधा रहित निरंतर ध्यान, अगर कोई जवाब भी नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, निरंतर ध्यान को समाधि बोलते हैं। ठीक है, आज का प्रवचन यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम